Good morning, students. Open your English book. In today's class, we will start your new chapter, chapter number 13, अशोका द ग्रेट. यहाँ पर जो अशोक किंग थे उनके बारे में स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट. अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इंडिया हैज़ एवर सीन. इंडिया में जितने भी बड़े बड़े राजा थे उनमें से एक अशोक को माना जाता है. ही बिलोंग टू द मौर्य डायनेस्टी विच वॉज स्टार्टेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य. और वो जो है मौर्य डायनेस्टी से जो मौर्य किंग थे उनसे बिलोंग करते हैं. और जो कि किसने स्टार्ट की थी, उनके जो ग्रैंडफादर थे, जो उनके दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जो है ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी. अशोका's फादर बिंदुसारा वॉज अ जेंटल किंग हु लुक्ड आफ्टर हिज किंगडम एंड हैड फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम. अशोक के जो फादर थे, के जो फादर थे, बिंदुसारा नाम था उनका. वो एक बहुत अच्छे राजा थे और वो अपने राज्य का बहुत अच्छा ध्यान रखते थे. और उनके राज्य के आसपास जो नेबरिंग किंगडम्स हैं, जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं, उनके साथ भी वो बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा उनका रिलेशंस था. When Ashoka became king, he extended his kingdom till the borders of मैसूर. जब अशोक जो है वो राजा बने तो उन्होंने अपने जो किंगडम है, राज्य को जो है वो मैसूर के बॉर्डर तक एक्सटेंड किया, उसे फैलाया. बट द किंगडम वॉज कलिंगा इन द ईस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट. लेकिन जो कलिंगा जो किंगडम था वो अभी भी जो है अशोक के अंडर में नहीं आया था. अशोका डिसाइडेड टू अटैक कलिंगा. फिर अशोक ने सोचा कि मैं जो है कलिंगा पर अटैक करूं, कलिंगा से युद्ध करूं ताकि वो भी मेरे अंडर आ जाए. आफ्टर द बैटल थाउजेंड ऑफ सोल्जर्स ले डेड एंड और वाउंडेड. थाउजेंड ऑफ एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस वर किल्ड और वाउंडेड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर लेफ्ट हार्ट ब्रोकन, होमलेस एंड हंगरी. अब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ कलिंगा में, तो उस बैटल के बाद अशोक जीत तो गए, लेकिन उस बैटल के बाद जो है बहुत सारे जो हज़ारों सोल्जर्स जो हैं वो घायल थे, मर गए थे. हज़ारों जो एलिफेंट हैं, हॉर्सेस हैं, वो भी मर गए थे और घायल हो गए थे. बहुत सारे जो वुमेन थी, लेडीज़ थी, बच्चे थे, वो बिल्कुल टूट गए थे, वो बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे, और वो मतलब भूखे भी रह गए थे. Look at the next page, page number 73. When Ashoka saw all the bloodshed and misery around him, he realized his big mistake and was filled with the shame and sorrow. फिर जब अशोक ने ये सब चीज़ें देखी तो ये हर जगह खून, ब्लड ही ब्लड देखा और इस तरह लोगों को देखा, तो उन्हें अपनी गलती का जो है एहसास हुआ, उन्हें अपनी मिस्टेक जो है वो रियलाइज़ हुई. ठीक है. फिर उसके बाद उन्हें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ. टू विन वन किंगडम ही हैड caused so much bloodshed there, and then he took an oath that he would never ever fight a battle in his life. उसके बाद जो है अशोक ने जो है उन्होंने सोचा कि सिर्फ एक किंगडम के लिए, सिर्फ एक राज्य के लिए मैंने इतने सारे लोगों को जो है, इतने सारे लोग जो है मर गए, इतने सारे लोगों के साथ जो है बुरा हुआ. तो उन्होंने तब एक प्रतिज्ञा ली, एक वचन लिया कि मैं जो है लाइफ में अब कभी भी कोई बैटल, कोई युद्ध नहीं करूँगा. अशोका गिविंग अप वॉर नॉट आफ्टर डिफीट बट आफ्टर विक्ट्री मेड हिम ट्रूली ग्रेट. अशोका ने जो है युद्ध इसलिए नहीं छोड़ दिया था क्योंकि वो हार गए थे, बल्कि इस जीत के बाद ही जो है उन्हें वो महान बने, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ. व्हेन ही रिटर्न टू पाटलिपुत्र, द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, ही बिगेन टू डिवोट हिज टाइम इन लुकिंग आफ्टर हिज पीपल. उसके बाद जब वो अपनी अपने राज्य किंगडम की जो कैपिटल थी उसका नाम था पाटलिपुत्र, जब वो वहाँ लौटे तो उन्होंने जो है ज़्यादातर टाइम जो है लोगों की देखभाल में लगाया. ही बिकेम द बुद्धिस्ट एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुडनेस एंड पीस एवरीवेयर. उसके बाद उन्होंने जो बुद्धिज़्म, जो रिलीजन है, जो उसके थॉट्स हैं, उनको उन्होंने अपनाया. ठीक है. उस मैसेज को उन्होंने हर जगह पहुंचाया कि हमें जो है गुडनेस मतलब अच्छे से और शांति से हर जगह रहना चाहिए. ये मैसेज उन्होंने हर कहीं जो है पहुंचाया. इन हिज ओन किंगडम ही इरेक्टेड पिलर्स ऑन विच वर रिटर्न द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा.
उसके बाद उन्होंने अपने राज्य में कुछ, अपने किंगडम में ऐसे पिलर्स भी बनवाए जिस पर जो है, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं, टीचिंग्स होती हैं, जो बातें होती हैं, वो उस पिलर पर उन्होंने लिखवाई ताकि लोग उसे पढ़ें और उन टीचिंग्स को सीखें। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स वर रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस टू एल्डर्स। कुछ इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी, जैसे कि बड़ों का, एल्डर्स का जो है मतलब उनकी आज्ञा करें, ओबीडियंस या रिस्पेक्ट करें उनकी। ट्रूथफुलनेस एट ऑल टाइम्स, हमेशा जो है हर जगह सच्चाई होनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। काइंडनेस टू द पुअर एंड नॉन वायलेंस, हमें जो है दयालु होना चाहिए, ठीक है। जो भी नॉन वायलेंस को जो है हमें अपनाना चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं करनी चाहिए, गरीब लोगों की तरफ हमें काइंड रहना चाहिए। ट्रू टू हिज वर्ड, अशोका लुक्ड आफ्टर हिज पीपल लाइक अ काइंड फादर। ही toured his kingdom and preached to the people, and if there were any complaint he solved them। अब जो है अशोका ने जो ओथ लिया था, जो भी वचन लिया था, वो अपने वर्ड्स पर सही साबित हुए। उन्होंने जो है अपने किंगडम के लोगों की देखभाल, जो अपने राज्य के लोगों की देखभाल उन्होंने एज अ फादर की, जैसे फादर अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे उन्होंने अपने किंगडम के लोगों की देखभाल की। उसके बाद जो है वो अपने राज्य में, किंगडम में टूर भी करते थे, वहाँ लोगों को जो है वो लोगों की बात, कंप्लेंट सुनते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे, उन्हें सॉल्व भी करते थे। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल इन टाइम्स ऑफ नीड। उन्होंने कई बार लोगों की जो है उनकी नीड में, उनकी ज़रूरत में उनकी हेल्प भी की। अंडर हिज रूल द पीपल लिव्ड इन पीस एंड देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी ऑल अराउंड। और अशोका के राज्य में जो है, जब अशोका का टाइम था, जब वो राजा थे, उस टाइम पे लोग बहुत शांति से और बहुत हैप्पीनेस से रहते थे। हर जगह जो है प्रॉस्पेरिटी थी, खुशियाँ थी। For that, for all that he did for his country and for his people, he was truly Ashoka the Great। उन्होंने जो भी अपने कंट्री के लिए और उनके लोगों के लिए किया है, इसकी वजह से सच में उन्हें जो है अशोका द ग्रेट माना जाता है, कहा जाता है।